तो कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन रखे थे, किया किसी ने? माना जनाब। मिरर h/2। मिरर क्या? h/2 h/2 किसके लिए? हाइट में अगर इंसान की हाइट h होगी और वो अपने आप को पूरी तरीके से देखना चाहता है एक मिरर पे, तो कम से कम हाइट जो उस मिरर की होगी, द रिक्वायर्ड हाइट विल बी h/2। ठीक है, ये पूछेंगे नहीं आपको तो, लेकिन एंट्रेंस में बता के डायरेक्ट एक्सप्रेशन। अच्छा, इधर पुट बैक, अगर आप कमरे के मिडल में खड़े हुए हो, ठीक है, और आपके पीछे जो दीवार है आप वो मिरर में कंप्लीटली देखना चाहते हो, ठीक है, तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द मिरर? नो, इट इज नॉट h/2, इट इज अगर आपके दीवार की हाइट अब h, ठीक है, लेकिन यू आर स्टैंडिंग समवेयर हियर एट अ डिस्टेंस ऑफ से d/2 और यहां से भी d/2, मिरर लाइन ना इधर जो मिरर होगा विच इज रिक्वायर्ड टू सी दिस वॉल कंप्लीटली, इट इज ओनली h/3। मतलब शू नजर दी h/2 का रीजन दिया था कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस। नहीं, ये यू कैन प्रूव इट, कोई इशू नहीं। ज्योमेट्रिकली यहां से डायग्राम, यहां से ये मिरर इस पर इधर आता है, इधर आता है, दोनों रिफ्लेक्ट होकर इमेज बना सकते हैं, ठीक है। फिर कैलकुलेशन से कुछ पिरियड टेबल करो तो यार, तो ना डी एंड एफ पढ़ो, बेशु तो पी पढ़ो, पिरियड टेबल के जो मेहरबानी कर यार, अगर तो पिरियड टेबल जो यार डी एंड एफ अच्छा तो नहीं, ठीक है। अब कल से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। सॉलिड शो नहीं थे कहीं, बेके थे कहीं, हाँ पक्षु डी एंड एफ ते पी ऐसा ना हम की बायोमोलिक्यूल पढ़ना वो पान है मैंने इसीलिए सिलेबस लाया ना, बिकॉज मेरे को लग रहा है हमने किया है बायोलॉजी में, क्या भाई चलो मैं शुरू करता या गोवा ये मैच नहीं पढ़ना हूं। ओके, नाउ वी कम टू द केस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस इन केस ऑफ प्लेन मिरर। से फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा यदि तु ट्राई रूमस मज छु गसान शॉपिंग मॉल पछो सान तो थोड़ा नई पलो चुना तिम आसान क्या छ तुम मना वुछु ना बोले है तिमना है न पता आसान कीन सिर्फ आसान फोटो तुलन ते सुन फेसबुक पर अपलोड करित वन तेमी छु ते वुछान आपकी बहुत सारी इमेजेस बन रही है, ठीक है, एंड कोई बच्चा जो ज्यादा इंटरेस्ट होता है सुना तलब वो छपगन राव हम कइते छ, ठीक है, उसको गिनने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी जनरली हैव अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट इफ योर टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड विद ईच अदर एट एंगल से थीटा, ठीक है, एंड यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट कि भाई कितनी इमेजेस बन सकती है, ठीक है, देन रिमेंबर यू हैव टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स। You have to follow क्या steps? Step number first of all you need to calculate alpha, which is given by 360 upon theta, ठीक है। Now this alpha has to be a whole number। क्या है कैसे? अगर ये फ्रैक्शन हुआ, हो सकता है फ्रैक्शन भी हो सकता है, कोई एंगल होगा 52 point something, दिमाग कैसे डिवाइड की, it will come out to be a fraction, ठीक है, ऐसे हो। अगर in that case if it's a fraction you cannot calculate the number of images, ठीक है। But yes, if this alpha is simply purely a whole number, ठीक, then हमारे पास दो किस्से हो सकते हैं, या तो वो होल नंबर इवन होगा, है ना, या वो ऑड होगा, ठीक है, या इवन होगा, जीरो क्या है, नहीं जीरो को कौन सा योग ना कि नहीं हो सुया मंजिल में हो जाए मानो शाबाश इशफाक मानो अतो टॉपी या बोल जीरो क्या है, जीरो इवन है। अच्छा उस टाइम 1 to 3 क्या है, मंजिल क्या 1 to -1 क्या you done nicely or magnitude क्या, therefore 0 has to be। Now see, if first of all you have to calculate alpha. If it is a fraction you cannot calculate the number of images, but if it is a whole number either the whole number will be even or it will be odd।
Now if it is even, then the number of images formed is given by alpha minus 1. ठीक है, ठीक है. और अगर ये odd हुआ तो बच्चा फिर मसला है. First of all you have to see कि क्या आपका, अगर ये odd आ रहा है, से ये आ रहा है 3, if you want 5, if you want 21, 30, ना odd numbers, तब मसला है. मसला क्या है? तेमी शुद्ध बुझुन जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो तो शीशन दरमियान छू, सो क्या सिमेट्रिकली प्लेस्ड कि सो अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड. तो क्या मतलब वो, अगर वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड होगा, समझना मेरी बात, तो ये एंगल भी θ/2 आएगा और ये वाला भी θ/2 आएगा. समझ रहे हो? और अगर वो अनसिमेट्रिक होगा, तेलाश ये अल्फा, तेलाश ये बीटा, समझ रहे हैं क्या? अल्फा 1 बीटा 1 होगा ना, डिफरेंट एंगल्स में. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक whether your object is symmetric or asymmetric. ठीक है. Now if it is symmetric, अगर ये symmetric है, then the number of images is given again by alpha minus 1. ठीक है. लेकिन if it is asymmetric, it is given by alpha. समझ आया कि नहीं? तो ठीक है, ठीक है. समझ रहे कि ना? थोड़ी सी जल्दी जल्दी शाबाश. Now plane mirror is almost done. तो प्लीज न्यूमेरिकल्स देख लेना, ठीक है? ठीक है. ऑप्टिक्स में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो बड़े मतलब सोच वाले न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेकिन तक एक चीज बेसिक्स है ना, ये वाली, ये पहले क्लियर करो. ठीक है. आपके लिए सिंपल सवाल है, चलो एक क्वेश्चन लिख के रखो, घर पे कर लेना. अगर एक कमरे में 3 शीशे हैं, कितने शीशे? 1 2, यानी कि 2, या नहीं ये वाला नहीं. ओके, वी हैव गॉट 3 मिरर्स इन रूम. कुछ एक है रूफ टॉप पे, सीलिंग, बेसिक 2 एडजेसेंट वॉल्स. ठीक है. कितने शीशे हो गए टोटल? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इमेजेस. शाबाश. चला मन, सोचो तब तक. मानो तगान ना क्या है? 6. हाँ 6 किसके? ये होंगे ना, एंगल होगा ना उन दो के बीच में 90. 9 6 बेमश कम. मैंने 3 कहा. अब अच्छा 3 करेगा. इशफाक बोल दे. हाँ 3 कैसे कैसे बताओ? एट अ टाइम 2 के लिए फॉर्मूला से तो नहीं खतर तेल क्या आपको देते हैं? नहीं मतलब 2 के बीच में 3 होंगे पहले, फिर उधर 2 के बीच में 3 होंगे. हाँ, इन 2 के बीच में फॉर एग्जांपल 3 होंगे, उन 2 के बीच में 3 होंगे, 6 वैसे. फिर ये तो क्या कर रहे थे आपस में? ये कहाँ है? आपने कहा ना 2 ही एडजेसेंट होल्स. तो सुना कौन है? खुद सीधे ये मेरे आगे सब क्वेश्चन कर लेना, ठीक है? सोचना इस पे. अच्छा या काम करते फिर करो कोशिश कि गवर्नमेंट ने पेयर मत लेना पड़ेगा कि ना आंख मिरर में विचार सोदी विछानी हो, आंख भी मिरर वो भी समझना. ठीक है, फिर देखना. चलिए वी विल कम टू स्फेरिकल मिरर्स. मुझे तो दिमाग क्वेश्चन मगर तू शुरू करान की बात शुरू ना हो रही. Now बेटा, if I talk about a spherical mirror, now plane mirror को तो क्लियर हो गया कांसेप्ट उनका वगैरह. Now what about a spherical mirror? What do you call, what is a spherical mirror? शाबाश. क्या शासन? हाँ, it is a cut off portion of a hollow spherical glass जिसका एक साइड पॉलिश होगा. अच्छा ना, आपके पास एक hollow spherical ग्लास है, ठीक है? आपने इसमें से कोई हिस्सा काट दिया, ठीक है? तो अब 2 चीजें हो सकती है, या तो इस चीज को हमने यहां से पॉलिश किया है ना, या तो आपने इस चीज को यहां से पॉलिश किया. ठीक है. Now if the outer surface of the cut off portion is polished, you call this mirror as a concave mirror. Yeah. And if inner side is polished, then it is called as a convex mirror. ठीक है. Now see,
कनकेव मिरर की बात करें तो कनकेव मिरर डिफरेंट ऑब्जेक्ट पोजीशंस पे आपको डिफरेंट इमेजेस देगा, ठीक है। तो केसेस आपने पढ़े हैं क्लास 10th में एक एक, स्टार्टिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू अदर, सुना। मगर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो उसके लिए छोटा सा चार्ट बनाऊंगा, ठीक है। मगर कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय अपर्चर? अपर्चर क्या हुआ? हाँ, इट इज द एक्चुअल पोर्शन which offers the reflection, ठीक है, to the reflected to the light wave, incident light waves. Okay, what do you mean by the pole? शाबाश। पोल इज दी, फोकल लेंथ उससे पास होती है। ना पहले पोल को डिफाइन करो। इट इज सिंपली द सेंटर ऑफ द कट ऑफ पोर्शन, ठीक है। देन व्हाट अबाउट द सेंटर ऑफ कर्वेचर? हाँ, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर जिससे हमने हिस्सा लिया था, ठीक है। व्हाट अबाउट फोकल पॉइंट या फोकस? नहीं, हाफ की बात नहीं, इशू पॉइंट, शाबाश। हाँ जिसमें हर एक पॉइंट मीट करता हाँ, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर मोस्ट ऑफ द इफ द रेज आर पैरेलल, दे हमें वो हमेशा कोशिश करते हैं वो कहां से जाए? फोकस से जाए। लेकिन रिमेंबर इम का तेल वैलिड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पैरा एक्सियल रेज। किन की बात कर रहे हैं हम? पैरा एक्सियल रेज के तिम रेज व्हिच आर वेरी वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या आ गई? शाबाश। हाँ, which it's a line which passes through the pole and the center of curvature, ठीक। अब जो वाली लाइंस पैरेलल होगी लेकिन क्लोज होगी किसको? प्रिंसिपल एक्सिस को। आज के बाद जितनी भी डेरिवेशंस होगी वो सब की सब, पहली बात याद रखना, वो सिर्फ पैरा एक्सियल रेज के लिए वैलिड है, ठीक है। जब रेज दूर होती है उनके लिए वो वैलिड नहीं, ठीक है। ओके, व्हाट एल्स डू वी हैव इन दिस? एंड देन वी हैव अ रिलेशनशिप आल्सो. We have to derive that as well. What is this? R. It is the radius. Yeah, the radius of curvature, because it is the radius of the hollow spherical glass जिससे आपने मिरर लिया था, ठीक है। अच्छा, now there is a relationship. ये क्या है? फोकस से लेकर पोल तक एक डिस्टेंस होती है, उसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ. And there is a relationship that focal length is equal to शाबाश R upon. Can anyone derive it? टेंशन तो उतरे बस जल्दी पूछ क्या लंबी डेरिवेशन या यहाँ से पीन तक डेरिवेशन याद पढ़ने रही है। चलो हम याद पढ़ाते हैं। बहुत से जिगर। अब हमने जितनी भी सिचुएशंस इस प्लेन मिरर या कॉनकेव मिरर में रखनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स, तब जाकर हम डेरिवेशंस पे आएंगे, ठीक है। रूल्स क्या है? पहला रूल नंबर फर्स्ट, इफ योर रेज ऑफ लाइट, लिखो पहले रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। रूल नंबर फर्स्ट, शाबाश। If the rays of light are parallel to the principal axis, शाबाश, after reflection from the mirror, ये कहाँ जाती है? They always pass through the focus. This is the first rule. ठीक है। Rule number second, if the rays of light are parallel to the principal axis, after reflection from the mirror, they always have to pass through the focus. इसी तरह क्राइटेरिया हमेशा था। जब भी कोई इमेज डायग्राम, रे डायग्राम बनानी हो तो प्लीज एंड प्लीज ये वाली रे आप मोस्ट ऑफ द केसेस में लेते हैं, ठीक है। अगला if a ray of light, शाबाश, is coming through focus, कहां से आ रही है? After reflection from the mirror, ये कहां जाती है? It gets parallel to the principal axis. ठीक है? If a ray of light is coming through focus after reflection from the mirror, it gets parallel to the principal axis. ठीक है? अगला, if a ray of light, यहां देखें, if a ray of light is passing through center of curvature, कहां से?
then what is going to happen? It retraces path. Yes, it will retrace its path. ठीक है ना? समझ आ रहा है? If the ray of light is passing through center of curvature, it will retrace its path. ठीक? अगला. अगर ray of light ऐसे आएगी समझना, if it is incident on the pole, शाबाश, ये सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट होके आएगी सच दैट I will be equal to, समझ गए ना? हर जगह पर ये हो, हर जगह पर I is equal to R. ठीक है? अब देखो, कोई मुझे बता सकता है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली वापस क्यों आती है फिर? नॉर्मल. एग्जैक्टली. सो हमेशा बिकॉज जो यहां पर आप टेंजेंट डालने की कोशिश करेंगे, टेंजेंट एंड रेडियस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इफेक्टिवली एंगल इज जीरो, इंसिडेंट एंगल जीरो, रिफ्लेक्टेड भी जीरो होना चाहिए. दैट इज व्हाई इट रिटेट्स इस पार्ट. ठीक है? ये सॉल्व में रूल गया क्लियर? ठीक है? इसके बाद दूसरी चीज जो है साइन कन्वेंशंस है. दूसरी चीज क्या है? शाबाश, साइन कन्वेंशंस. वहां से जिगर साइन कन्वेंशंस की बात अगर आप करें तो कैसे करेंगे? Now all the distances are measured from the pole. है कि नहीं? ये मिटाओ ना, ये इस पे सब कुछ क्लियर हो गया ना? यहां देखें आप साइन कन्वेंशंस में अगर आप देखें, से फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन अ कनकेव मिरर अगेन. रेज ऑफ लाइट से यहां से आ रही है. ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी वेरी क्लियर दैट ऑल द डिस्टेंसेस हैव टू बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल. चाहे किसी भी डायरेक्शन में जाना हो, आप पोल से ही मेजर करेंगे. ठीक है? इंपॉर्टेंट का लिखो ये पॉइंट. ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल. ठीक? उसके बाद अगर आपने डिस्टेंस मेजर की अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंस, यानी कि इंसिडेंस का परिचय है ना, अगर आपने पोल से तो स्टार्ट करना है लेकिन आप डिस्टेंस मेजर भी कर रहे हो उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इंसिडेंस की डायरेक्शन है. ठीक है? देन दैट डिस्टेंस हैज टू बी टेकन एज पॉजिटिव. यानी कि अगर से पोल पे योग उनका सक ये डिस्टेंस क्या है, लेकिन अगर आप अगेंस्ट द इंसिडेंस जा रहे हो देन इट इज नेगेटिव. समझ गए? ठीक है? अगला, अगर हमारे पास डिस्टेंस मेजर करनी है above the principal axis, यानी कि you have to measure distance in this fashion, then remember this distance has to be taken as positive, and if it is to be measured in the downward direction below the principal axis, you will take that distance to be negative. ठीक है? तो रूल आए ना? ठीक है? Now we are in a position to derive the first relationship for spherical mirrors. That is equals to. पहले रिलेशनशिप करेंगे पत्थरों के मेरे केस. ठीक? ठीक है? आखिरी रिलेशनशिप पर हुई थी जो हमने डिस्कस की. चलिए, डेरिवेशन नंबर फर्स्ट. ऑप्टिक्स में ज्यादातर रे ऑप्टिक्स में वी हैव द डेरिवेशंस ओनली. या मैक्सिमम थ्योरेटिकल इसमें है लेकिन उतना नहीं जितने डेरिवेशंस. और डेरिवेशंस में एक तो कंफर्म है, वहां पूछेंगे डेरिवेशन. तो डेरिवेशंस में प्लीज आपको मैं सिखाऊंगा कि यदि ट्रिक रटन पूरा ऑप्टिक्स से आपकी ट्रिक ट्रायंगल्स हमेशा कुछ सुन हर कुछ खद ती याद थो बाकी तक पानी. ठीक? चलिए, फर्स्ट डेरिवेशन दैट वी वांट टू डिराइव दैट द फोकल लेंथ इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. Say for example we have got a concave mirror.
एंड उसका फोकस यहाँ पे है एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, ठीक। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं एक रे को इन्फिनिटी से ला रहा हूं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, such that it strikes the concave mirror at say point M, ठीक है। What is going to happen after reflection from the mirror? It will pass through focus. तो फोकस कहां से, ये परिका से, ठीक है। बट रिमेंबर ये तो फोकस से पास हुई, बट इट हैज टू फॉलो द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब अगर मैं यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करूं तो मुझे बताओ वो नॉर्मल पहले पास कहां से होगी, शाबाश, एक तो यहां से होगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी ना, फिर ऐसे स्विच पर यही होगी ना। वी हैव द कंडीशन दैट दिस इज एंगल I एंड दिस इज एंगल एट टीचर्स, ठीक है ना। मैं लिख रहा हूं अब, सपोज ये रे आ रही है AM, ठीक है। चलिए यहां देखिए, अब दिमाग लगाना मैं क्या कह रहा हूं। AM आ गई पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन पास फोकस, ठीक है। उसके बाद मैं कह रहा हूं यहां पे नॉर्मल जो हमने ड्रॉ की तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है। बट रिमेंबर वन थिंग, AM छे ना पैरेलल CPS थे, है कि, एंड आई थिंक CM इज द ट्रांसवर्सल, अच्छा। और अगर ये ट्रांसवर्स है तेल इंटीरियर एंगल्स अल्टरनेट आसम बराबर तेल एंगल I, ये थे एंगल I, हाँ, इतना मैं लिखता हूं पहले। गिवन गिवन ताकि तो लेकिन a ray of light is coming from infinity parallel after reflection it is passing through the focus, ठीक है। अब प्रूफ क्या है इसका, प्रूफ एंगल AMC it is equal to angle CMF, ये F है, कैपिटल F लिख रहा हूं, है कि नहीं, क्यों, शाबाश, क्यों, रीजन जो एंगल AMC it is equal to angle CMF, क्यों, कच ऑल्टरनेट टाटा इमेज स्नेल्स लॉ, ये क्यों जी ऑल्टरनेट इमेज टेम्पलेट करेक्ट ऑल्टरनेटिव which मगज केस खराब। अच्छा एम्पथ, now AM is parallel to CP, या पर था मगज तब पर नहीं किया। AM is parallel to, अगर AM parallel to CP and शाबाश CM से ट्रांसवर्सल, है, which implies angle AMC it is equal to angle कौन सा MCF, ठीक, which implies angle MCF is equal to angle I, क्या teachers, ठीक है। यहां पे लिख सकते हैं which implies I is equal to R। अच्छा, ब्याक चीज है पूछता हूं, जरा ये ट्राइंगल देखो कोई MCF, जस्ट ये I है, ये R है, इनसे मगर बराबर। when two opposite angles of a triangle are equal then they are switch the isosceles triangle। in triangle कौन सा MCF, शाबाश, angle I is equal to angle R, which implies opposite sides will be equal। अगर तो ये क्या MF is equal to, which implies I के opposite MF था, will be equal to CF, है ना। आज के देखो opposite sides या लिखेंगे sides opposite to equal angles are equal। ये थ्योरम पढ़ना तो क्लास 9th में है ना पढ़ना। अच्छा अब देखना अच्छे से, मैंने पहले ही बोला था जितनी भी डेरिवेशंस बेटा होगी किमकमासन पैराएक्सियल रेज। पैराएक्सियल होने का मतलब ये इधर नहीं है, ये का है ये इधर तेल छुना एक पॉइंट M इधर समझ में, ये छुना आदत क्या है तरह से ले इधर, है ना, समझ रहे हो। बट नाउ फॉर पैराएक्सियल रेज
paraxial rays, M is very close to P. वो है कि नहीं? और I can say M and P literally coincide. क्यों? वो भी देख लो, समझना मेरी बात. हाँ ये डिस्टेंस तो है, लेकिन M जब यहां पे होगा, डिस्टेंस क्या है? FP या FM, ये करीब करीब सेम है ना फिर. अच्छा, तो हैगा वो है M is very close to P, rather it coincides, या मैं बोल सकता हूं coincide. Therefore I can say that CF जो है it is equal to MF, लेकिन MF का चुतिल बराबर FPS. पूछो दी क्लोज ही तो उसमें FM और FP ये होंगे ना फिर बराबर. चलिए मैं ना यहां मैं बोल रहा हूं, अगर इट इज वेरी क्लोज टू दिस, मैं कह रहा हूं FP इज इक्वल टू FM या MF. ठीक है, अब इसको इस्तेमाल करो और इसको इस्तेमाल करो, फिर क्या शक होगा? व्हिच इंप्लाइज, शाबाश, CF इज इक्वल टू PF, है ना? बट व्हाट इज CF? CF इज इक्वल टू PF. ओवरऑल डिस्टेंस कितनी है? CF प्लस PF इज R. तो आ गया ना R बेटू. लगाओ जल्दी जल्दी, यहां लिखता हूं. नाउ CF plus FP it is equal to R, capital R, the radius of curvature. एक ये थोड़ी और था, ठीक है, और ये तो स्मॉल f है, ठीक है ना? Which implies twice FP is equal to R, which implies twice FP के बदले में स्मॉल f लिखता हूं is equal to, hence proved. मेमो कॉल ऑफ क्या और योर शाबाश फिर कॉपी. ये वाज 10th सिलेबस was ना, तेरे उसने तालनी आज से पता नहीं क्या शुरू किया उसने ना, दिमाग से कम मैच्योर थे माशाल्लाह. ना ओडी एमा हुई ना चुत क्या लफ्ज में मैच्योर है ना, तो उसने की तो ये म्हणजे एम आऊं थोड़ा सा वही नीचे ना तुमचे लगा था वैसे एंट्रेंस पर सो इंचार्ज ग्रांड क्लास से उसने छुई करो जल्दी शाबाश. ये हो गया ना कॉपी. चलिए कनकेव मिरर के केसेस पढ़ते हैं जल्दी जल्दी. अच्छा मैं एक बात बताओ, अगर आपके पास मिरर है, ठीक है, इस मिरर को ऑब्वियसली ये पूरी इमेज बना रहा है, ठीक है, इसका अपर्चर भी बहुत बड़ा है, कोई इशू नहीं, लेकिन अचानक से आपने इस मिरर को ब्लैक कर दिया, वहां कर यूता पार्ट रिफ्लेक्शन की, क्या इमेज बनेगी? इमेज बनेगी. फिर क्या इमेज फर्क गॉडनिश थी यार? क्वालिटी मतलब ज्यादा अच्छी होगी. रिमेंबर अगर आप एक मिरर का अपर्चर कम कर रहे हैं, इमेज तो बनेगी, लेकिन उस इमेज में इंटेंसिटी जो होगी वो कम. समझ रहा है? इंटेंसिटी मतलब साइज में तुझा ब्राइटनेस उसमें इंटेंस नहीं होगा कलर्स, ठीक है, या क्योंकि देयर इज अ रिलेशनशिप दैट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द रिफ्लेक्शन और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपर्चर स्क्वायर. यानी कि जितना ज्यादा अपर्चर होगा उतना इंटेंसिटी क्लियर. तो मतलब क्या? तो मतलब जो दरअसल जो मिरर है ना, इसका हर एक जर्रा इमेज बनाने की कोशिश करता है, ठीक है. जब आपने वो जर्रे कम कर दिए, इमेज तो बन रही, बाकी तो हेल्प कर रहे हैं ना अभी भी, लेकिन शाबाश उसकी इंटेंसिटी बहुत कम, ठीक है. तो दैट इज व्हाई इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपर्चर स्क्वायर और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया. ठीक है, ओके.
चलिए केसेस पे आते हैं जल्दी जल्दी। केस नंबर फर्स्ट, मैं चाहता हूं कि आप घर जाकर बराबर रे डायग्राम्स ड्रॉ करें ब्लैक शीट ऑफ पेपर पे, ठीक है? ठीक है, क्लियर, रे डायग्राम बराबर किट पर छुपाना, जो हम बातें इस वक्त बोलेंगे ना, वो वहां पे आप सच में खुद ही डिराइव करके बताओगे, वो याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए केस नंबर फर्स्ट, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जरा यहां देखो, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इंफिनिटी मतलब बहुत दूर। रे ऑफ लाइट आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रे कहां जाएगी? शाबाश, थ्रू फोकस। इतने बड़ी ब्याक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रे कहां जाएगी? थ्रू फोकस। देयरफॉर वी आर सीइंग दैट रेज ऑफ लाइट सच में मीट हो रही है फोकस पे। ये ठीक है उसके ना? देयरफॉर शाबाश, पहली चीज, अगर इमेज ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था, इमेज क्या हो गई? बहुत छोटी, तो हाइट इज हाईली डिमिनिश्ड। चल, बनी कहां पे? फोकस पे। क्या सच में बनी? ओ, वरना क्या, ये तो खुद मीट हो गई, वरना पहुंचे गए ना ये मीट, तो वरना पूरा शोर शोर, ये तो सच में मीट हो गई ना। Therefore इक्वस इमेज है, जो सच में रेज ऑफ लाइट की इंटरसेक्शन से बनती है, रेल होगी। और याद रखा, मैंने पर कल ही कहा था, रेल हमेशा इन्वर्टेड होती है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये क्लियर है? ओके, अगला, if the object is placed beyond C, कहां पे? बियॉन्ड सी। शाबाश, ये मींस क्या कर? बियॉन्ड सी मतलब अब सी के नजदीक है लेकिन सी से आगे, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट आपका। रे ऑफ लाइट विल कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, ठीक है? लेकिन व्हाट अबाउट द सेकंड रे ऑफ लाइट? आपकी मर्जी है कहां लेंगे आप, है ना? क्या नहीं है तो शाबाश, फोकस से पास करोगे पैरेलल हो जाएगी, कोई इशू नहीं। या आप पोल पे ले जाओगे, सिमेट्रिक रिफ्लेक्शन, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, वापस आएगी, तो आपकी मर्जी है। सपोज इशू मेरा साल के में बस ये कर रहा, कोई कहां मीट हो रही है, ठीक है ना? इट इज फाउंड बिटवीन सी एंड एफ। इशू पान इन राइट, मर्जी, तीन की तीन रेज बनाने की जरूरत नहीं, कोई भी दो आप ले सकते हो। चार पढ़े ना हमने रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज, कोई दो की कॉम्बिनेशन, बिकॉज एक पॉइंट को पाने के लिए दो लाइन जरूर चाहिए बस। ये जाएगी भी यहीं से, आएगी भी वापस इसी रास्ते से, ठीक? वन सा इमेज कैरेक्टरिस्टिक थे, ये क्या था? बियॉन्ड सी बना जनाब। हाँ, कहते बने बिटवीन, छोटी है, छोटी है, स्मॉल, बिटवीन सी एंड एफ, रियल दिशा एंड, बात है क्लियर? अगला, हाँ, अगर अब तीसरा केस, शाबाश, एट, अगर अब सी पे होगी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लगा दिया आपने, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, शाबाश। अब क्या होगा? ऑब्जेक्ट यहां पे है, रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी वापस फोकस से, ठीक है? अब देखो मुझे को सामने मसला उनके साथ वो और गड़बड़ गई, मगर बकर पान गॉड से इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही, ठीक है? वो सेम साइज की होगी जो क्या होती है, जितना ऑब्जेक्ट था। देखो ये यहां से आनी चाहिए, एंड अब मेरे को यहीं पे मीट कराना है, तो क्या कर बगर आंख कान में फोकस की ना, शाबाश, सगेश पैरेलल की सगेश, ठीक है? अब इसीलिए मैंने कहा जब आप बराबर डालोगे ना स्फेरिकल बात करें तो बराबर आप पॉइंट सिलेक्ट, सब कुछ सही आ जाएगा, ठीक है? ताकि इन गड़बड़ और की उनके शुरू कराएं सोरे अंदाज में, ठीक है? हाँ, एट सी, रिमेंबर इमेज वापस एट सी ही बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, एंड इट विल बी ऑफ द सेम साइज, ठीक है? अगला, चौथा, बिटवीन सी एंड एफ, शाबाश। बिटवीन सी एंड एफ के बाद क्या होगा?
Images enlarged. सी एंड एफ बनाते हैं इधर पे. इशू पोल, इशू फोकस, इशू सेटअप. बिटवीन सी एंड एफ को इधर, ये इधर पैरेलल रिफ्लेक्शन फ्रॉम फोकस. ठीक. अगली जो होगी वो होगी ना सेंटर, यहां से मैं डाल सकता हूं, ये कहीं यहां पर मीट हो जाएगी. ठीक है. आप क्या देख रहे हो? इट इज बीइंग फाउंड बियॉन्ड सी, मगर ये ओरिजिनल से बड़ी होगी. बड़ी. अब आई ड्रॉ ज्योमेट्रिकल डायग्राम विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड पेंसिल, आपको ये सब कुछ आ जाएगा. इसमें याद था, हमें जरूरत टोटली की. ठीक है. तो क्या कह रहा हूं, ये क्या होगी? शाबाश. ये बनेगी बियॉन्ड सी. यस. ठीक है. और होगी एनलार्ज. ठीक है. बे क्या सी रियल है. ठीक है. 4. 5th केस. शाबाश. 5th केस. शाबाश. एट एफ. यदि बनाओ बकरो पागा चेक ही नहीं पता नहीं, हमें पता नहीं. ये रे डायग्राम्स प्लीज बनाना, ताकि ये चीजें फिर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. फोकस क्या शू सेंटर ऑफ कर्वेचर एट एफ. हाँ, ये पैरेलल होके इधर से आएगी. यस. लेकिन अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालेंगे तो अब देखो ये कहां जा रही है. ये कैसे इन्फिनिटी उसको में. ठीक है. एंड यहां देखो ये कहां था? एट एफ. अब हमने क्या बोला? इमेज है, इमेज इज बीइंग फाउंड एट इंफिनिटी, मतलब बहुत दूर मीट करेगी. ठीक है. सेंटर ऑफ कर्वेचर के नजदीक नहीं. कसम मैं बात शुरू पैरेलल था या चाहूं ये थोड़ा ऐसे दिखाना है, या ऐसे भी कर सकते हैं. देखो ये है ना, यहाँ पे ऐसे करके आ रहा है, यहाँ पे है ना, दूर आ रहा है. चलो यही वाली लेते हैं, ये जरूर की है. ये एट इंफिनिटी बनेगी. शाबाश. पता इट विल बी हाई एनलार्ज्ड एंड इट विल बी रियल एंड इनवर्टेड. ठीक है. ओके. द लास्ट केस. शाबाश. मंकुश केस बिटवीन एफ एंड पी. This is F, and this is C, and this is P. Okay, we have got an object here. Clear? Parallel ray will pass through focus, and जो center of curvature से आप डालने की कोशिश करेंगे वो ये है ना कुछ. Yes. तो विशु these are diverging rays of light, and diverging क्या होती है हमेशा? मैंने कल ही कहा virtual image बनाएंगे. Virtual image कहाँ? We have to make them meet. Yes, but behind the mirror. समझ गए कि नहीं? Therefore, if it is between F and P, ठीक है, तब क्या होगा? शाबाश. The image is, first of all, it is found behind the mirror. ठीक है, and it is enlarged, यानी or it is erect and therefore virtual. ठीक है. ठीक है ना? It is for this reason that your concave mirror is being used as a shaving mirror or by ENT specialists. क्यों? क्योंकि जब बहुत ना ENT बोल चुका था दांत डॉक्टर, अच्छा डेंटिस्ट कानो बोल तो मुझे ना सान तिमसे ना सुन बड़े नजदीक दांत सूत था वहाँ, यानी कि दांत छुईवान between pole and focus. वो जो इमेज देगा वो देगा बड़ी और देगा erect. तो उसमें उल्टू छुईवान. Therefore डॉक्टर बाई थी विचान चे डॉक्टर बाई क्या डॉक्टर इतनी विचान चे दरअसल उस डॉक्टर बाई मेरी मम्मी की बहन है. तो वन सूचना नजदीक विचान सोचला कूट शीशा सांसु इस केस के लिए दैट इज बीइंग यूज्ड. अगर से दूर था तो देर इज मुबारक. ठीक. बेशक आज फायदा आदत जे इधर पे आपकी इमेज जो है वो क्या मिलती है? एनलार्ज. और कहां पे कॉनकेव मिरर्स इस्तेमाल होते हैं? हाँ, टॉर्च टॉर्च में कौन
सु गसान टॉर्च एथी पे साइड मिरर साइड मिरर ने किया तब बोर्ड लिखित सीधा कॉन्वेक्स मिरर सीधा मिरर उसमें तो उल्टा दिखेगा तू बॉडी में इन्वर्टेड दिखाता है हमेशा फॉर ऑल द केसेस ऑफ कॉनकेव मिरर द इमेज इज ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट 5 केसेस आर सीन एक ही केस में वर्चुअल एंगल रख देता है एंड इस रीजन के लिए एनटी इस्तेमाल करते हैं ठीक है इट इज बीइंग यूज्ड एज अ शेविंग मिरर ठीक है शेविंग मिरर से ज्यादातर कशीर में प्लेन मिरर इस्तेमाल करान छना मगर इस 5 नफर शेव गए 5 हां तमस क्या आसान करो नजदीक दैट इज व्हाई इट इज बीइंग यूज्ड एज अ शेविंग मिरर ठीक है एंट्रेंस में एक सवाल आता है इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज Huh? What is the shortest distance between the object and the image found in case of a concave mirror? Shortest distance बताओ. At C क्या? R. मैं क्या हूँ question तो नहीं समझ? What is the shortest distance between the object and the image in case of a concave mirror? मीटर से डिपेंड बड़ा ज्यादा दूर है छोटा कौन सा सवाल सुनते समझी तरह ऑब्जेक्ट इमेज हाँ सवाल से अलग सवाल समझ नहीं आ रहा मैं बोल रहा हूँ व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर हाँ शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट इमेज है ना 0.1 मीटर बराबर बनता है इक्वल तो डिस्टेंस कितनी जीरो मतलब कॉनकेव मिरर सुना कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अति बना इमेज द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज आर एट जीरो डिस्टेंस देयरफॉर इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वन क्या पढ़ा था सब कुछ एंट्रेंस में यही सवाल नहीं आता करीब कोई नोट लिख दो नोट इन केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर शाबाश the shortest distance between the object and its image shabash is the shortest distance between the object and the image is 0 and it is obtained at that case सुना ठीक है सर स्लाइड शो पता चोर जब भागते हैं तब भी वो कॉनकेव मिरर ही इस्तेमाल करते हैं ठीक है इसका हेडलाइट ऑफ कार्स में क्यों होता है कॉनकेव हाँ ताकि वो फोकस हो जाए एट अ पर्टिकुलर पछ मगर भी हाई बीम करना इस्तेमाल छो पता हाई बीम से पत सुना डाइवर्ज कर अच्छा ठीक तो इसके बाद अब है कन्वेक्स मिरर सुपर जो पान है क्या है उसमें एक ही केस इमेज इज ऑलवेज फाउंड बिटवीन फोकस एंड पोल कुछ कहीं पर भी रखो डाइवर्जिंग मिरर है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हमेशा बनेगी ठीक है तथ्य लिखित फॉर केस ऑफ इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर्स एक कट पढ़ना है बाबा उस पढ़ना है क्या चीज इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर्स शाबाश द ऑब्जेक्ट खत्म मुसीबत गलत है द इमेज ऑब्जेक्ट का in case of convex mirrors the image is always found between pole and focus ठीक है for all the positions of a real object and the image is always virtual and erect found behind the mirror आपके लिए आज जाते जाते एक सवाल है सवाल यह है कि क्या कन्वेक्स मिरर रियल इमेज बना सकता है सवाल समझ आ रहा क्या कन्वेक्स मिरर क्या बनाएगा ये शुभ हमेशा बनाओ क्या फॉर रियल ऑब्जेक्ट इट इज ऑलवेज फॉलोइंग द वर्चुअल इमेज एंड इट इज इरेक्ट या मुझे हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड मगर मसला एक ही जाए तब मुझे नहीं मसला एंड हमेशा इमेज कहां बनती है बिटवीन पोल एंड फोकस कन्वेक्स मिरर क्या है लगा साइड मिरर what shows लिखित the objects in the mirror are closer than they appear why are we using this convex mirror हाँ पहली चीज इसका व्यू
एंगल जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू कनकेव मिरर। दूसरी बात, ये वर्चुअल देता है और इरेक्ट इमेज देता है ना, ध्यान गाड़ी थी तरह समझ। तो इसलिए हम कन्वेक्स मिरर साइड लाइट्स में साइड मिरर्स में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए आई विल स्टॉप हियर। क्या बायोलॉजी पूर्ण आज दिखी पढ़ेंगे ना 10 मिनट में। हाँ चलो एवोल्यूशन है नियर है, यहाँ से देखो ये रुको पूरी तरह से।